आप लोगों का इस पालकनो इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आईटी जेईई मेंस और नीट के टॉपिक आपके HNO3 नाइट्रिक एसिड के बारे में विस्तार पूर्वक पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंट या कोई भी क्वेश्चन HNO3 से पढ़ने वाला कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे हम नीट की बात करें या हम IIT जेईई मेंस या फिर एडवांस की बात करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी चर्चा HNO3 पे। देखिए भैया, HNO3, ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, सबको पता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो NH से डायरेक्ट डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और एक वो जो है इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर होता है आपके HNO3 का। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि HNO3 जो प्रयोगशाला या लेबोरेटरी में बनाई कैसे जाती है, उसकी विधि क्या है। देखिए, प्रयोगशाला में HNO3 को बनाने के लिए एक रिएक्शन कराई जाती है, आपके पोटेशियम नाइट्रेट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जाती है। और जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई जाती है तो इससे जो हमको मिलता है प्रोडक्ट हमको मिलता है HNO3 और प्लस KHSO4। ठीक, KHSO4 यहाँ पर बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, और हमारा मेन प्रोडक्ट है HNO3। तो ये रिएक्शन यूज की जाती है HNO3 बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि में। ठीक, तो प्रयोगशाला विधि में आप लिख लेंगे कि NO3 की रिएक्शन H2SO4 से कराई जाती है और HNO3 हमको प्राप्त होता है नाइट्रिक एसिड के रूप में, और KHSO4 पोटेशियम पाइसल्फेट, इसका नाम क्या है लिख लेंगे आप लोग, पोटेशियम पाइसल्फेट। और ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, का नाम सल्फ्यूरिक एसिड, और ये पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये जो है आपकी हो जाएगी HNO3 बनाने की प्रयोगशाला विधि। अच्छा भैया, लेकिन आपको जो है हाई लेवल पे पढ़ना है, क्योंकि नीट या IIT जेईई मेंस या एडवांस देने के लिए हमें जो है दो और मेथड जानने पड़ेंगे HNO3 बनाने के लिए। दो मेथड का नाम है, एक का नाम है बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस। क्या नाम है? बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस। और दूसरे का नाम है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। लेकिन इन दो मेथड को बताने से पहले हम कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं जो रिएक्शन में यूज होंगी, जो जानना जरूरी है। तो देखिए, हम बात करेंगे आपके एनहाइड्रिक, आप लिखेंगे एनहाइड्रिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है भैया? एनहाइड्रिक एसिड क्या होता है? देखिए, आपको लिखते चलना है और समझते चलना है। देखिए, जब कोई एसिड, मान लीजिए जैसे HNO3 है, ठीक है, ये एसिड है, इसमें से जब ये वाटर निकाला जाता है, वाटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे H2 चाहिए। एक वो ले लेंगे तो बचेगा क्या भैया? यहाँ बचेगा N2O5। क्या बचेगा? N2O5। अब हम क्या बोलेंगे? जो N2O5 है, N2O5 इज द एनहाइड्रिक एसिड ऑफ HNO3। क्या बोलेंगे? N2O5 इज द एनहाइड्रिक एसिड ऑफ HNO3। मतलब N2O5 जो है HNO3 का एनहाइड्रिक एसिड है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए जैसे आपका नाइट्रस एसिड है HNO2, इसमें से जब हम लोग वाटर निकालेंगे तब क्या बचेगा? H2O, और यहाँ पर बचेगा N2O3। तो N2O3 क्या है? N2O3 जो है एनहाइड्रिक एसिड ऑफ HNO2। मतलब N2O3 जो है HNO2 का एनहाइड्रिक एसिड है। ठीक है, अच्छा भैया, हम देखते चल रहे हैं कि 2 HNO3 जब वाटर निकाला तो N2O5 मिला एनहाइड्रिक एसिड के रूप में। जब 2 HNO2 ने वाटर निकाला तो हमें एनहाइड्रिक एसिड के रूप में N2O3 निकाला। मतलब 2 एसिड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल के 2 एसिड वाटर निकाल रहे। तो अब यहाँ से हम समझते हैं, अगर हम क्या करें, एक HNO3 ले लें, एक HNO2 ले लें। ठीक है, एक HNO3 लिया हमने, एक लिया हमने HNO2, और इसमें से वाटर निकाला तो हमें क्या बना? देखिए, H खत्म हो गए, ठीक है, एक वो खत्म हो गया, 2 N है। ठीक है, 2 N है और 4 वो है। आप बकायदा गिन लीजिए तो 2 N और 4 वो, तो यहाँ पे हमको मिलता है N2O4। तो N2O4 क्या होगा? N2O4, अच्छा इसको हम लिख क्या सकते हैं? N2O4 इज द डबल टाइम्स ऑफ NO2। मतलब हम इसको लिख सकते हैं या फिर N2O4 कहें या फिर NO2, बात एक ही है। तो N2O4 इज द एनहाइड्रिक एसिड ऑफ HNO2 एंड HNO3। N2O4 NO2 जो है एनहाइड्रिक एसिड है HNO2 और HNO3 दोनों का। ठीक है, तो हमें देखिए, हमने क्या बात की? हमने बात की है एनहाइड्रिक एसिड पे। एनहाइड्रिक एसिड पर बात इसलिए की है क्योंकि ये जो है रिएक्शन यूज होंगी। तो हमें देखिए, हमने जब HNO3 लिया, इसमें से वाटर निकाला तो N2O5 मिला। N2O5 किसका एनहाइड्रिक एसिड हो गया भैया? इसका हो गया। N2O3 किसका एनहाइड्रिक एसिड हो गया? इसका हो गया। N2O4 किसका एनहाइड्रिक एसिड हो गया? तो वो हुआ HNO2 और HNO3। मतलब नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड का जो एनहाइड्रिक एसिड है वो जो है N2O4 NO2 है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अभी तक हम लोग जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में थे। अब हम थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स प्रोसेस देखें। अगर हमारे पास NO2 है पहले से, इसमें हम लोग वाटर मिला दे रहे हैं, ठीक है, N2O5, मतलब हमारे पास N2O5 है, उसमें हम वाटर मिला दे रहे, तो हम मिलेगा क्या हमें? तो मिलेगा भैया हमें HNO3 नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। अगर हमारे पास N2O3 है और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? वाटर मिला दे रहे हैं, ठीक है, वाटर मिला रहे हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा HNO2 नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। अगर हमारे पास N2O4 या फिर NO2 है, ठीक है, NO2 या N2O4 है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाटर मिला दे रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा HNO2 और HNO3। ठीक, रिवर्स आपको ये वाली रिएक्शन ज़्यादा याद रखनी है, क्योंकि यही रिएक्शन जो है अभी
बर्कलैंड एंड हाइट प्रोसेस और वास्टवाल्ड प्रोसेस जो कि HNO3 बनाने की विधियां हैं उसमें प्रयोग हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे कि HNO3 और HNO2 अगर हमारे पास ये है N2O4 या फिर NO2 है तो उसमें हम लोग अगर वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा, हमें एक HNO3 मिलेगा, एक HNO2 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा भैया, तो एनाइट्रिक एसिड का जो है आप समझ चुके होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात और जान लीजिए, अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल में मीन्स क्या होता है, देखिए जो हमारा HNO3 है वो तो स्टेबल है, नाइट्रिक एसिड स्टेबल है, ठीक है, वो अपने फॉर्म में ही रहता है, HNO3 फॉर्म में रहता है। लेकिन जो हमारा HNO2 यानी नाइट्रस एसिड है, ये वाला भैया HNO2, ठीक है, ये जो नाइट्रस एसिड है ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने का मतलब ही जैसे ये सोल्यूशन में बनता है वैसे ही दूसरे में टूट जाता है, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो वो टूटता किस में, वही जानना है। तो देखिए ये जब बनता है तो ये जो है 3 टाइम HNO2 जो है 3 मॉलिक्यूल लेके ये टूटता है भैया, एक HNO3 हमें दे देता है, ठीक है, और 2 NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और प्लस एक H2O दे देता है हमको। तो जब ये जो है अनस्टेबल होता है, ये सोल्यूशन में जैसे ही बनता है जैसे 3 मॉलिक्यूल इसके टूट के एक HNO3 में टूट जाता है, 2 NO प्लस एक H2O में टूट जाता है। अच्छा, अब हमें जो है, जो हम बता रहे थे, 2 प्रोसेस हैं, 2 प्रोसेस HNO3 बनाने के 2 प्रोसेस हैं। कौन कौन से, बर्कलैंड एंड हाइट प्रोसेस, वो लिखते हैं। देखिए पहला प्रोसेस है, आप लिखेंगे बर्कलैंड एंड हाइट प्रोसेस, ठीक है, बर्कलैंड हाइट प्रोसेस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो कि एटमॉस्फेयर में हमारे जो है नाइट्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन पाई जाती है, इन दोनों की जो रिएक्शन हम करा है, ठीक है, और इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 2NO, ठीक है। अच्छा, तो बात आई भैया कि एटमॉस्फेयर में हमारे तो नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, फिर ये लोग आपस में रिएक्ट करके क्यों नहीं नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते? ये हमेशा नाइट्रोजन अलग रहता है और ऑक्सीजन अलग रहता है, ऐसा क्यों? देखिए, तो इस रिएक्शन को होने के लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन को होने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा चाहिए हमें 43,200 कैलोरी, ठीक है। इतनी जब ऊर्जा हम इस रिएक्शन में देंगे तब जाके ये रिएक्शन जो है पहुँच पाएगी, मतलब रिएक्शन होगी। तो 43,200 बहुत ज़्यादा इसमें जो है ऊर्जा खपत होती है, तो इसीलिए ये रिएक्शन ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता। लेकिन इन्होंने बताया उस तो बर्कलैंड हाइट प्रोसेस में तो हम पढ़ा रहे, ठीक है। देखिए N2 + O2 ये 2 टाइम NO बना देगा। अब ये क्या है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है हमारा NO, ठीक है, 2NO कि फर्दर O2 से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके बनाएगा क्या, NO2। अब देखिए NO2 बन चुका है, हमने बताया था ना NO2 बन चुका है। NO2 इधर डबल टाइम्स ऑफ का होता है N2O4। अगर NO2 बन चुका है तो यानी हमारे पास N2O4 है। अब N2O4 पिछली वाली रिएक्शन आप याद करिए, N2O4 की रिएक्शन जब हमने वाटर इसको दिया था तो इसने क्या बनाया था, HNO2 बनाया था और एक HNO3 बनाया था, क्योंकि N2O4 इज द एनाहाइड्रिक एसिड ऑफ HNO2 एंड HNO3, इसलिए हमने पहले एनाहाइड्रिक एसिड आपको पढ़ा दिया। तो N2O4 में जब हम लोग वाटर मिलाएंगे तो हमें एक टाइम HNO2 मिलेगा और एक टाइम HNO3 मिलेगा। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि भैया जैसे सोल्यूशन में ये बनता है ये स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। इसके 3 मॉलिक्यूल, इसके जो है 3 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टूट जाते हैं और हमें एक HNO3 देते हैं और 2 टाइम नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं प्लस जो है एक टाइम H2O देते हैं, ठीक है। तो देखिए HNO3 हमारे पास यहाँ से भी मिला, यहाँ से हमको जो मिला वो हम उठा लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें भी वो HNO3 मिल गया, ठीक है। HNO2 क्या हुआ, HNO2 यहाँ आ गया, यहाँ से फिर HNO3 दिया, HNO3 फिर हमारे पास गया, और ये जो है NO फिर से फर्दर क्या होता है, ये NO यहाँ चला आता है, ठीक है। ये NO यहाँ आता है, ये NO भी यहाँ आता है, फिर ये O2 से रिएक्शन करता है, फिर NO2 बनता है, फिर N2O4 बनता है, N2O4 आके वाटर से रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन फिर HNO3 बनता है, HNO3 बनता जाता है और HNO2 यहाँ रिएक्शन करके HNO3 देता रहता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन चलती रहती है और इसी तरह से हमें HNO3 प्राप्त होती रहती है बर्कलैंड एंड हाइट प्रोसेस में। तो भैया क्या हुआ, बर्कलैंड एंड हाइट प्रोसेस में हमें